पैसों की बात नहीं थी, ये तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया है। ये ऋषभ पंत कह रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में कि पैसों के चक्कर में नहीं हुआ है बाबा। अगर कोई सोच रहा है कि ऋषभ को ज्यादा पैसे चाहिए थे और दिल्ली ने दिए नहीं और वहां पर वो जो बार्गेन था जो अच्छे से हुआ नहीं, तो अगर ये बात नहीं है तो फिर क्या बात हो सकती है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। आईपीएल में ये जो भी ऑक्शन आने वाला है, इसमें 5 सबसे महंगे ऑलराउंडर्स कौन कौन से हो सकते हैं और क्या इन ऑलराउंडर्स में कोई भारतीय भी हो सकता है? ट्राई एंड फाइंड दैट आउट। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। एक और रंग बिरंगी नहीं मतलब बहुत सारी फूल पत्तियों वाले हैं। पर कहां से मैंने शुरू की कहानी मैंने शुरू की ऋषभ पंत के स्टेटमेंट से। और ऋषभ पंत ने ऐसा क्यों कहा, सुनील गावस्कर साहब कह रहे थे, उनका एक मैं देख रहा था वीडियो, उसमें उन्होंने बताया कि आजकल क्या हो रहा है, आजकल नेगोशिएशन होती है और कई खिलाड़ियों को ज़्यादा पैसे मिले हैं, जो कि 18 से जैसे 23 मिले हेनरिक क्लासन को, 21 मिले कोहली को, तो मे बी ऋषभ पंत को ज़्यादा चाहिए थे, उनको उतने मिले नहीं हैं, तो इस वजह से वो अब दिल्ली के साथ नहीं है। पर दिल्ली उनको वापस रखना चाहेगी और राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि कप्तान भी तो चाहिए उनको। ये सनी भाई की सोच थी। अब उन्होंने कह दिया तो नीचे से ऋषभ पंत जो है वो फट से जवाब देते हैं, ये बता सकता हूं भैया, मेरे बारे में पैसों का कुछ लेना देना नहीं था, सो मेरा केस जो है वो पैसों का नहीं था, विच बेसिकली टेल्स अस कि कुछ और वहां पर पक रहा था। अब ये खिचड़ी क्या है, ये खिचड़ी है या पुलाव है या फिर बिरयानी है, क्योंकि इसकी शुरुआत एक्चुअली ऋषभ पंत ने की थी। रात को 12 साढ़े 12 बजे उन्होंने एक ट्वीट किया था कुछ दिन पहले कि अगर मैं ऑक्शन में गया तो क्या मैं बिकूंगा, और बिकूंगा तो मैं कितने में बिकूंगा। व्हाई वुड यू आस्क दैट क्वेश्चन ऋषभ। पर वो एक शुरुआत थी, वो एक हिंट था कि ऑल इज नॉट वेल इन दिल्ली का जो हेवनली अबोर्ड है, वहां पे चीजें बदल रही हैं और दिल्ली में बदलती रहती हैं। आई टेल यू, हर 2 साल में बदलती हैं। हर 2 साल में क्यों बदलती हैं? क्योंकि यहाँ पर JSW और GMR का ये जॉइंट पार्टनरशिप है, ये जिसके अंदर दोनों टीम्स मिलके, मतलब दोनों कंपनीज मिलके ये चलाती हैं IPL की टीम को। 2 साल एक चलाती है, 2 साल दूसरी टीम चलाती है। इस वजह से इनका जो सपोर्ट स्टाफ भी कई बार आपको दिखता है बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि दोनों ने अपना एक एक बंदा वहां पे रख रखा है, थोड़ा सा है उनका, मतलब अलग तरीके से चलती है फ्रेंचाइज, और कोई फ्रेंचाइज इस तरीके से नहीं चलती है, ओनली दिल्ली चलती है। अब अगर पैसों की बात नहीं थी, क्योंकि मैंने भी ये सुना था जो पैसों का नेगोशिएशन था वो तो सेटल हो गया था कि चलो जी मुझे वटेवर नंबर चाहिए, 25 चाहिए, और उन्होंने कहा 25 रख लो, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, आप हमारे साथ रहिए, 25 रख लीजिए। पर फिर व्हाट हैपेंड? सो देयर आर ओनली 2 थिंग्स दैट कुड हैव हैपेंड। और आई एम नॉट प्रिवी, मुझे नहीं पता, मैंने ऋषभ से नहीं पूछा, मैंने दिल्ली कैपिटल से नहीं पूछा, पर सच ये है कि सिर्फ 2 ही बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि ऋषभ पंत को बुलाओ कि देखिए हम आपको रखेंगे तो सही, पर कप्तान नहीं बनाएंगे, यू विल नॉट बी आवर कैप्टन, और एटलीस्ट आई कांट गारंटी यू, वी कांट गारंटी यू कि आप हमारे कप्तान होंगे, आप रुकना चाहेंगे क्या? तो ऐसे में हो सकता है कि ऋषभ ने कहा नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है, आप मुझे कप्तान नहीं बनाएंगे तो मैं रुकना नहीं चाहता हूँ, गिव मी इन राइटिंग और एटलीस्ट गारंटी, फेयर प्ले। अगर ये बात भी नहीं थी तो क्या हो सकती है? तो दूसरी बात जो हो सकती है वो ये कि उन्होंने कहा कि मुझे अपना सपोर्ट स्टाफ चाहिए, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ बदल रहा था। रिकी पॉन्टिंग जो है पंजाब चले गए, चीज़ें जो थी वो एकदम पूरी तरह से डिसमेंटल कर दी गई और एक नए सिरे से सपोर्ट स्टाफ इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में हो सकता है ऋषभ पंत ने कहा कि यार मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, मुझे ये 3-4 लोग चाहिए अपनी सपोर्ट स्टाफ की टीम में, अगर आप नहीं लाएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। दिल्ली ने क्या किया, दिल्ली के वहाँ पे हेमंत बदानी है, विच इज़ वेरी गुड, वहाँ पे मुनाफ पटेल भी हैं, वेणुगोपाल राव जो हैं वो इसके डायरेक्टर हैं और वो ही इज़ एक्चुअली मैनेजिंग ऑल ऑफ दिस। तो उन्होंने वो ऑल इंडियन सपोर्ट स्टाफ की तरफ गए हैं। आई डोंट नो कि ऋषभ पंत को क्या चाहिए थे या फिर चाहिए ही थे, हो सकता है कप्तानी की बात हो, सपोर्ट स्टाफ की होना, पर जो भी रहा सच बात यह है कि दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो या कि कप्तानी नहीं दे रहे थे, और दूसरा या फिर सपोर्ट स्टाफ इनके मतलब का नहीं मिल रहा था, क्योंकि पैसों की तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा ऋषभ पंत ने खुद ही तो कह दिया भैया। हाँ जी, अब जरा बात करते हैं वो 5 ऑलराउंडर्स की जो हो सकता है कि बहुत सारे पैसे कमाए एट दी ऑक्शंस। जो ऑलराउंडर्स हम देखते हैं तो बहुत लोगों का ये मानना है कि ऑलराउंडर्स अब चलते ही नहीं है, खत्म हो गया ना ऑलराउंडर्स का रोल, क्योंकि अब तो इंपैक्ट प्लेयर आ गया है, प्योर बैटर्स, प्योर बॉलर्स, एक आप एक्स्ट्रा बैटर खिलाते हो, एक आप एक्स्ट्रा बॉलर खिलाते हो, तो चाहिए क्यों ऑलराउंडर? व्हाई शुड यू पे देम मोर? इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है सर। ऑलराउंडर को अभी भी बहुत पैसे मिलते हैं और मिलते रहेंगे, क्योंकि ऑलराउंडर जो है वो 2 काम करके आपको देता है, वो 11 में ही रहता है, वो नहीं होता इंपैक्ट प्लेयर, पर वो इंपैक्ट डालता जरूर है, वो अपनी जो कहते हैं ना 11 में बैलेंस लाता है, संतुलन लाने का जो काम करता है वो ऑलराउंडर करता है, क्योंकि बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा। आंद्रे रसल, क्या बात है, सुनील नारायण क्या कमाल कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या ओए होए होए, अक्षर पटेल वाह रे वाह। तो जो ऑलराउंडर होता है उसको सब रोक के रखते हैं, उसको कोई नहीं जाने देता। इनफैक्ट अगर आप कीपर ऑलराउंडर को भी देखेंगे तो संजू सैमसन को भी आप रोकना चाहते हैं, रविंद्र जाडेजा को आप रोकना चाहते हैं, कोई नहीं जाने देता भैया ऑलराउंडर्स को, सब रोक के रखते हैं, अपने पास मुट्ठी रखते हैं बंद। ऑलराउंडर्स जो पहुंचते हैं ऑक्शन के टेबल पर
उनको मिलते हैं पैसे, वो हर बार मिले हैं। सैम करन, कैमरन ग्रीन, रिमेंबर एक ही सीजन में एक्चुअली 3 थे ना वहाँ ऑलराउंडर, तीसरा भी था एक कोई ऑलराउंडर। बहुत पैसे बनाए भैया ऑलराउंडर्स ने, हैड अ वेरी गुड डे। पर अब क्या हो सकता है। उनकी बेन स्टोक्स थे उस साल, बेन स्टोक्स खेले नहीं थे लेकिन पैसे बहुत कमाए थे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कौन से 5 हो सकते हैं। लेट मी स्टार्ट विद एट 5 आई गॉट सैम करन। सैम करन 18.5 करोड़ रुपए में थे, उनको रिलीज कर दिया गया फाइनली, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग पहुंचे, उन्होंने कहा सब निकालो, कोई नहीं चाहिए, सबको निकाल दो, इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं चाहिए, अब हम नई ऑस्ट्रेलियन टीम बनाएंगे, मतलब आईपीएल की टीम है पर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स लाएंगे। तो उन्होंने सैम करन को सबसे पहले कहा चलो निकलो 18.5 करोड़ रुपए में। अब हो सकता है वो वापस उनको खरीद लें, लेकिन पे कट तो लेना पड़ेगा और 50% से भी ज़्यादा लेना पड़ सकता है, पर स्टिल ही विल बी एक्सपेंसिव, क्योंकि सैम करन ब्रिंग्स टू थिंग्स टू द टेबल, और वो है एक उनकी बॉलिंग है तो और उनकी बैटिंग है। अब कौन कौन सी फ्रेंचाइज है जो उनमें इंटरेस्टेड रहेंगी, मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारी होंगी भैया। अगर आप देखना शुरू करो, चेन्नई को अच्छा लगेगा, लखनऊ सुपर जायंट्स को अच्छा लग सकते हैं, वो रख लेंगे, राजस्थान रॉयल्स को अच्छा लग सकते हैं, वो रख लेंगे, मुंबई को भी कोई बुरे तो नहीं लगेंगे, वो भी रख सकते हैं, गुजरात सोच सकते हैं इनके बारे में। आई मीन आरसीबी नहीं सोचे तो अच्छा है वैसे, क्योंकि मैदान बहुत छोटा है, बहुत पिटाई पड़ती है, इनको वो वाली टीमें पसंद आएंगी जहाँ बॉल थोड़ा फंसने वाली जो जगह हैं वो एक तो है राजस्थान, एक है चेन्नई, गुजरात का क्योंकि मैदान बहुत बड़ा है। सो आई एम थिंकिंग कि लखनऊ बिग ग्राउंड एकाना, आई मीन देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी। हैदराबाद माइट एक्चुअली थिंक एंड देन से देखते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन वहाँ पे चला रहे हैं गेम को, ये तो इंग्लिश खिलाड़ी हैं, बट सैम करन विल टेक और मेक सम मनी, ऐसा लग रहा मुझे करन के साथ अच्छा होने वाला है। नंबर 4 पे वैसे मैंने रखा है एक भारतीय को, वो है वॉशिंगटन सुंदर। अब वॉशिंगटन सुंदर मुझे तो लग रहा है सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है यार। लेट्स बी फेयर, सनराइज हैदराबाद फॉर ऑल द गुड थिंग्स दैट यू हैव डन इन दिस आईपीएल, फाइनल तक भी आप पहुंचते हैं, बहुत अच्छी टीम आप बनाते हैं, आप अपने रिटेंशन के अंदर भी बहुत बढ़िया नीतीश कुमार रेड्डी को ले लेते हैं। सुंदर का आपने क्या ही किया है, सच्ची बताओ, मतलब वो थोड़ा इंजरी प्रोन है मैं मान लिया, पर आप क्या उनको खिलाते नहीं हो। वो बॉलिंग कर सकते हैं, वो नई गेंद से भी कर सकते हैं, बीच में भी डाल सकते हैं, वो बैटिंग अच्छी कर सकते हैं, पर कहीं पे भी उनका इस्तेमाल ढंग से हुआ ही नहीं। अब जब वो ऑक्शन में आएंगे तो देयर विल बी मोर देन अ फ्यू टेकर्स यार। मुझे लगता है कि बहुत टीम्स चाहेंगी कि वो आ जाए उनकी तरफ, जिनमें से एक चेन्नई हो सकती है, चेन्नई का लड़का भी है ये, अश्विन या वॉशी जो मिल जाए उनके लिए तो दोनों ही अच्छे हैं, और उनको भी ट्विंस, वो जो कहते हैं ना डबल स्किल वाले प्लेयर, उनको बहुत अच्छे लगते हैं। इनके लिए तो मुझे लगता है कि गुजरात को भी जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास लेग स्पिनर तो है पर ऑफ स्पिनर नहीं है। मुझे लगता है अगर अश्विन राजस्थान के पास वापस ना जा पाए तो उनको भी इनमें इंटरेस्ट होना चाहिए। दिल्ली इनके बारे में भी सोच सकती है, क्योंकि यार ये छोटे मैदान पे भी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। पंजाब को इनके बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि एक समय पे वहाँ पे अश्विन थे, इनफैक्ट अश्विन इनके कप्तान थे। तो मुल्लांपुर का ग्राउंड, आई मीन यू कैन स्टिल गो विद वॉशिंगटन सुंदर। लेग स्पिनर है रवि बिश्नोई, बट व्हाई नॉट एलएसजी। आई मीन जितनी टीमें हैं यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट केकेआर को छोड़ देते हैं, और उनको नहीं चाहिए होंगे, उनके पास सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती दोनों हैं, पर उनके अलावा सब टीमों को चाहिए। हो सकता है मुंबई को चाहिए हो, उनके पास तो कोई है ही नहीं, मतलब बॉलर ही सिर्फ एक है उनके पास। देयर आर प्लेंटी ऑफ टीम्स जो उनके पीछे भागने का प्रयास करेंगी। हो सकता है 8-9 करोड़ रुपए एक बार फिर ये ले जाएं। फर्स्ट टाइम नहीं होगा वाशिंगटन सुंदर की जिंदगी में कि 8 करोड़ ले जाएं। मुझे लगता है ये दोबारा उस सूची में जा सकते हैं। एट नंबर 3 आई हैव गॉट ग्लेन मैक्सवेल। मत मारो मुझे यार, मत मारो, इनके साथ हमेशा ये होगा ऑल इज वेल। ये इनका कहानी बड़ी अच्छी है, रेपुटेशन जो है वो बहुत तगड़ी है, बहुत कमाल की है, बहुत इन्होंने ऐसा लगता है कि हर दूसरा मैच जिताते हैं, और उतने नहीं जिताते हैं वैसे बाय द वे, और बहुत इनका वॉलेटाइल रहता है, या तो अर्श पे रहते हैं, फर्श पे रहते हैं, फर्श पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जब अर्श पे रहते हैं तो फिर ऐसा करते हैं कि वाओ, आई मीन जॉ ड्रॉपिंग परफॉर्मेंस जो है ये वो दे सकते हैं। जब इतना आपके पास स्किल सेट हो और इतनी आप की रेपुटेशन अच्छी हो, और 2-3 ऑस्ट्रेलियन कोचेज अगर आपके ऑक्शन के टेबल पे बैठे हों, ग्लेन मैक्सवेल का ऑक्शन अच्छा कैसे नहीं होगा। मुझे लगता है ग्लेन मैक्सवेल का ऑक्शन अच्छा होगा। नंबर 3 पे मैंने रखा है, वैसे 2 या 3 कहीं पे भी ये सेट बैठ सकते हैं। और इनके पीछे कौन कौन जाएगा, पंजाबियों इतने पैसे लेके करना की है तुसी, तो रख लो आप अपने पास। हो सकता है दिल्ली वालों को दोबारा मन मान जाए, ये हम भी रख सकते हैं यार, व्हाई नॉट। आई मीन देयर आर मेनी मोर टीम्स यार, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह। एक बार तो चेन्नई ने इनके लिए बहुत बिड किया था, मैं आई वोंट बी सरप्राइज कि एक बार फिर ग्लेन मैक्सवेल जो हैं वो काफ़ी सारे पैसे लेके चले जाएं। पर उसके बाद मैं किसकी तरफ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जी विल जैक्स की तरफ। भैया ही इज नॉट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ही इज अ मास्टर। बहुत बढ़िया खेलते हैं, पिछले साल 100 बनाया था, ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं। आरसीबी दोबारा राइट टू मैच कार्ड का इनके लिए इस्तेमाल भी कर सकती है, ना करेगी तो आई विल बी वेरी सरप्राइज। इनके लिए बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे यार। टॉप ऑर्डर बैटर है, थोड़ी सी बॉलिंग कर दें, फील्डिंग भी ठीक ठाक करते हैं। आई मीन व्हाई नॉट, आई मीन विल जैक्स व्हाई नॉट। मैं तो कहूँगा इन यू मस्ट टेक हिम, यू विल टेक हिम, लॉट्स ऑफ टीम विल बी इंटरेस्टेड इन। तो कौन कौन सी टीम्स इंटरेस्टेड हो सकती हैं, पंजाब, अनलेस दे हैव इंग्लिश प्लेयर्स के अगेंस्ट हैं तो ऐसा ना हो, पर विल जैक्स वहाँ पे भी जा सकते हैं। दिल्ली को बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए उनमें, व्हाई नॉट। बैंगलोर वंस अगेन आरटीएम के साथ, मुझे लगता है हैदराबाद वाले भी सोच सकते हैं, चेन्नई वाले भी सोच सकते हैं, गुजरात वाले भी सोच सकते हैं, लखनऊ वाले भी सोच सकते हैं, सब सोच सकते हैं भैया इनके लिए। ये वो ऐसे खिलाड़ी हैं, इनके बारे में तो यार ये अपने राजस्थान वाले भी सोच सकते हैं, सब सोच सकते हैं इनके बारे में।
जब सब लोग इनमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं तो फिर विल जैक्स का प्राइस स्काई रॉकेट ना करे तो आई बी सरप्राइज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस लिस्ट में मैंने सबसे नंबर 1 पे रखा है वो मैंने रखा मार्कस स्टोइनिस को। अब मार्कस स्टोइनिस महंगे क्यों होंगे? देखिए मार्कस स्टोइनिस अभी एक उन्होंने बॉल मारी, स्टेडियम के बाहर चली गई थी बहुत दूर, कह रहे हैं ऑर्बिट में चली गई है, उसके बाद वो वापस ही नहीं आई, वहीं रह गई बेचारी। पिछला उनके देखें आंकड़े, पिछले साल के आईपीएल के देखें, यू विल फाइंड दैट ही इज़ डन वेल यार, और ये कर देता है अच्छा, ये अपने तरीके से बॉलिंग भी कर देता है। इनको बॉलिंग उतनी नहीं कराई लखनऊ ने, मुझे लगता है कम अच्छे से इस्तेमाल किया, इससे बेहतर वो कर सकते थे एज अ बॉलर, पर बैटिंग में ही इज़ अ गेम चेंजर। 4-5 इनिंग्स तो खेल ही देता बंदा ऐसी। अब मैं तो मुझे लगता है ये आरसीबी बहुत कीन होनी चाहिए इनमें तो मुझे लगता है मुंबई भी कीन होगी क्योंकि लोअर ऑर्डर चला गया अब उनका एक टिम डेविड। इनमें दिल्ली बहुत कीन होनी चाहिए, छोटा सा मैदान है। पंजाब बहुत कीन होगी और लखनऊ के पास राइट टू मैच कार्ड होगा। मैं तो कह रहा हूँ केकेआर को भी उनमें थोड़ा सा शायद इंटरेस्ट हो सकता है। एवरीबॉडी वांट्स हिम यार। मार्कस स्टोइनिस मारता है कसकर, मार भैया ये मारेगा, और मुझे लगता है बहुत बढ़िया हाथ मारेगा इस बार, क्योंकि परफॉर्मेंस भी है, ऑस्ट्रेलियन कोचेस भी हैं, बहुत सारी टीम को उनकी ज़रूरत भी है, ये बॉलिंग भी करता है। मैं कह रहा हूँ मार्कस स्टोइनिस इज नंबर 1, द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑलराउंडर इन द ऑक्शन फॉर द ईयर 2025। आई एम गोइंग विद मार्कस स्टोइनिस। सो हियर आर माई 5: सैम करन, वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन मैक्सवेल, विल जैक्स एंड मार्कस स्टोइनिस। ये 5 का लगाएंगे पंच और बनाएंगे बहुत सारा पैसा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है बता देना। ऋषभ पंत वाली स्टोरी के बारे में क्या लगता है, इस ऑलराउंडर की लिस्ट के बारे में क्या लगता है, और अगर आपको देखना है कि सिर्फ बैटर्स, नॉट विकेट कीपर, बैटर्स अगर वो कौन से ज़्यादा महंगे हो सकते हैं, हाँ तो वो हमने वीडियो वैसे डाल भी दिया है, हमने वैसे बॉलर्स का भी डाला है, फास्ट बॉलर्स का, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है, और बाकी बातें बाद में करेंगे। ध्यान रखिए अपना, आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो।